चलिए आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 जो है वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 है गणित का है। चलिए इसका जो हम लोग सब्जेक्टिव आज देख रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 148 और 185 का मौसक ज्ञात करें। इसको क्या करना है? 185 और 148 और 185 का मौसक ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है। तो हम लोग करते हैं। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग कर रहे हैं। अब इसका हल करेंगे। क्या करेंगे जी? हल करेंगे। हल करने के लिए हम लोग को क्या चीज़ का मौसक निकालना है? 148 और 185 का मौसक निकालना है। तो यहाँ पे दिया है, लिख सकते हैं। दिया भी है। कितना दिया है? 148 और 185 का क्या करना है? मौसक निकालना है। चलिए हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका पहले हम लोग मौसक निकालेंगे। देखिए 148 से 185 में तो कितना मरतबे लगाएंगे देखते हैं। एक मरतबे लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा। कितना कट गया? कितना हो गया? 15 में 8 7 3 कट गया। फिर कितना आ जाएगा जी? 148 इधर आ जाएगा। क्या करना है? 37 मरतबे। कितना मरतबे लग सकता है? 7 चौका 28, 4 मरतबे लग सकता है। 4 मरतबे हम लोग लगाएंगे। हाथ में 2, 7 चौका 28 का हाथ में 2 हो जाएगा और 4 12 2 14 हो जाएगा। कट जाएगा। अब ये क्या हो गया? कट गया। तो हमारा ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यह हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। और जो निकलता है वो रिमाइंडर होता है। क्या हो जाता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम लोग आर से देखते हैं। क्या चीज़ से देखते हैं? आर से देखते हैं। तो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाता है। सूत्र क्या बोलता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर बोलता है। तो हम लोग का ए की जगह कितना है जी? 185 है। बराबर बी कितना है जी? बी 148 है। यहाँ पे अगर बी क्यू रहे वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? गुना के चिन्ह दे देंगे। क्या दे देंगे जी? गुना के चिन्ह दे देंगे। क्यू कितना है जी? 1 है हम लोगों का। प्लस आर कितना आया है जी? 37 आया है। ये हो गया। फिर से अब ये देख लिए। उसको बाद अब इसमें आएंगे तो ये फिर ए हो जाएगा, यह बी हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। ये रिमाइंडर आर हो जाएगा। तो इसको क्या करना है जी? ये कितना आ जाएगा? 148 बराबर में ही लिखेंगे। जैसे सबऑर्डिनेट लिखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और हमको भी समझ में आएगा। बी कितना है जी? 37 है। क्यू कितना है जी? 4 है। आर कितना है जी? 0। रिमाइंडर इसमें कितना हो गया है जी? 0 हो गया है। तो रिमाइंडर जब 0 हो गया तो इसका आंसर बराबर कितना हो जाएगा? HCF बराबर कितना हो जाएगा जी? आंसर जो है इसका हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा? आंसर 37 हो जाएगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 365 और 12,450 का मौसक निकालें। क्या बोल रहा है? 365 और 12,450 का मौसक निकालें। फिर हम लोग वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसको मौसक करेंगे। देखते हैं कितना दिया हुआ है। 365 से कितना दिया? 12,450 दिया हुआ है। 3 चौके 12 इसमें लग सकता है। 3 चौके 12 नहीं लगेगा। 12,450 है।
तो हम कभी भी ले सकते हैं तो 4 ही लिख सकते हैं, ज़्यादा तो हम लोग नहीं ले सकते। इसको लगाने के लिए हम लोग पहले 3 से लगा सकते हैं, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लग सकता है, 4 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से लगाएंगे हम लोग। 5 3 15 के 5 हो जाएगा, हाथ में कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, 6 3 का 18 1 19 के 9 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, 3 3 9 1 10 हो जाएगा, 5 5 0 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, 9 5 हो जाएगा जी, एक हो जाएगा, कट जाएगा। कितना आया है 150। लेकिन हम लोगों का 1 0 यहाँ पे शेष अभी बच रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। कहाँ पे लेंगे जी, यहाँ पे लेंगे। 4 मरतबे फिर से लग सकता है, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 6 चौका 24 2 26 को 6 हाथ में 2, और 4 3 12 2 14 0, 10 में से 6 गया 4, कट गया कट। जब तक ले हम लोगों का ये पूरा नहीं कटेगा तब तक ले हम भाग विधि से भी बना सकते हैं इसको। भाग विधि जैसे बनता है वैसे ही हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ पे कट गया जी, अब कितना आ जाएगा 365। यह कितना मरतबे लगेगा 9 मरतबे लग सकता है, 9 चौका 36, तो 9 मरतबे लग जाएगा। 0 के 0 हो जाएगा जी, 9 चौका कितना हो जाएगा 36, 5 हो जाएगा, कट जाएगा कट जाएगा। अब कितना होगा 5 से कितना करेंगे 40, 8 पचे 40, कट गया। तो इसमें कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा क्यू ये हो जाएगा, और आर कितना हो जाएगा जी। यहाँ पे देखिए कटाने के बाद यहाँ आया है, तो हम लोग लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सूत्र क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। यहाँ पे ए कितना है जी, तो ये हो जाएगा 12,450। बी कितना हो जाएगा जी 365। यहाँ पे बी क्यू है तो हम लोगों का गुणना के चिन्ह हो जाएगा। क्यू कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और आर रिमाइंडर हम लोगों का कितना आ जा रहा है 40 आ जा रहा है। चलिए हम लोग एक क्या हो जाएगा, ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, और क्यू ये हो जाएगा, रिमाइंडर ये हो जाएगा। कितना है ए बराबर कितना हो जा रहा है 365। कितना हो जा रहा है 365 बराबर बी बराबर 40 आ रहा है, 40 गुणने क्यू कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है, प्लस रिमाइंडर हमारा कितना हो जा रहा है यहाँ पे 5 हो जा रहा है। चलिए यहाँ पे ये देखते हैं। अब यहाँ पे होने के बाद फिर अब एक आगे, ये तो थोड़ा बड़ा लॉन्ग है, वो तो शॉर्ट था छोटा था, ये लॉन्ग है। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, बी हो जाएगा और क्यू हो जाएगा। देखिए जहाँ तक ले नहीं कटेगा हम लोग को वहाँ तक ले जाना है। ऐसे करने से क्या होगा, एग्जामिनर जो है आप लोगों का कॉपी देखिएगा, अच्छा देखिएगा, और अपना से भी खुश होकर के कुछ नंबर दे सकता है आप लोगों को। फिर ए कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बराबर बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुणे क्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। तो जो जहाँ पे रिमाइंडर ख़त्म हो जा रहा है और जहाँ पे बी का जो मान आ रहा है वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है 5, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, मौसा बराबर 5 आंसर हो जाएगा। आप लोगों का क्वेश्चन में एचसीएफ भी दे सकता है, जो मौसा का कभी एचसीएफ दे सकता है, कब आप लोगों का एलसीएम दे सकता है, वो लघुत्तम हो जाता है एलसीएम से। तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है 140 को अभाज्य गुणनफल का रूप व्यक्त करें। 140 को क्या करना है, अभाज्य गुणनफल का रूप व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग 140 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल करेंगे। तो 140 को 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा 70, 7 दूना 14, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से लगाएंगे तो लगेगा जी, 2 से नहीं लगेगा, हम इसको 5 से लगा सकते हैं जी, 7 पचे 35। अब इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कितना है 2, 2 बार 2 है
2 गुने कितना है 5 है, 5 गुने कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम लोग को इसको दो दो कितना है 2 है तो 2 को स्क्वायर लिखेंगे। 5 कितना है 1 है 5 लिखेंगे गुने 7 कितना है 1 है 7 लिखेंगे। चलिए यही आंसर हो गया। इसको हम यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन इसको जितना भी आप आगे बढ़ाइएगा, आप एग्जामिनर जो है कॉपी देखेगा और खुश होगा तो इसका 2 नंबर आपको देगा। क्वेश्चन नंबर 4, 200 को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखे। इसको भी हम लोग पहले अभाज्य गुणनफल करेंगे। देखते हैं 200 है, कितना है जी 200, 2 मरतबे लगाएंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 मरतबे लगाएंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 2 मरतबे लगाएंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 2 मरतबे लगेगा नहीं लगेगा, तो इसको हम कितना से लगाएंगे 5 मरतबे लगाएंगे कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा। इसको देखते हैं 2 का इतना बार है 3 बार है, गुने 5 कितना बार है 2 बार है। देखिए 2 कितना बार है 3 बार है, 2 के क्यू हो जाएगा, गुने 5 कितना है 2 बार है, 2 का 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यही आप लोगों का आंसर हो गया। चलिए इसको देखिए, पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से 24 और 36 का लसअ तथा मसअ ज्ञात करें। बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 24 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है 24 और 36 दिया है। तो दिया है कितना दिया है 24 और 36, हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 24 है जी, सॉरी 24 और 36। तो 24 का करेंगे कितना हो जाएगा 2 मरतबे 12, 2 से लगाएंगे 6 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। 36 का 2 से लगाएंगे 18 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 9 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है 24 को क्या किए हैं हम लोग, कितना बार में लगाए हैं 2 कितना बार में आया है जी 3 बार में आया है। 1 2 3 गुने 3 कितना बार में आया है 1 बार में आया है, 1 लिखेंगे। अब क्या है 36 है, 2 कितना बार आया है 2 बार आया है, 3 कितना बार आया है, इसमें 3 भी 2 बार में आया है। अब एलसीएम इसका देखते हैं, क्या देखते हैं जी हम लोग इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसमें सबसे पहले इसमें क्या करना है समझने का एक ट्रिक होता है। इसको एलसीएम और एचसीएफ को क्या करना है लसअ और मसअ का समझने का एक ट्रिक होता है। यहाँ पे देखेंगे एलसीएम बराबर देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, इसमें आपको क्या कॉमन लग रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा 2 इस वाले में 24 में है कि 36 में है, किस में है सबसे ज़्यादा 2 हम लोगों का किस में है 24 में है। कितना है जी 1 2 3, तो ज़्यादा होगा जो उसको हम इसमें लेंगे। तो 2 कितना है जी 3 बार है, तो कितना बार है 2 3 बार है, गुने अब देखेंगे 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो दोनों में 3 है, लेकिन इसमें कॉमन क्या है हम लोग का यही देखना है। तो 3 इसमें कितना है 2 बार है, इसमें कितना बार है 1 बार में है, तो किसको लेंगे हम लोग इसको लेंगे, जो ज़्यादा होगा उसको हम लोग लेंगे। कितना है 2 है बराबर, फिर हम लोग यहाँ से लेंगे कितना इसका आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिरका 24 24 यही कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72, इसका एक का आंसर आ गया। अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए होता है, इसमें भी 3 है, इसमें भी, इसमें 2 है, इसमें 2 3 है, इसमें 1 3 है। इसमें कुछ अलग ट्रिक लगता है, जैसे में देखिए कॉमन देखते हैं हम लोग, तो इसमें कितना है 2 मिल जाएगा जी, मिल जाएगा ना, दोनों कॉमन है ना जी, इसमें भी 2 कॉमन है मिल जाएगा। चलिए
इसमें 2 अब बच जा रहा है, इसमें 3 कितना है कॉमन है, 1 है, इसमें कितना है 2 है, लेकिन मिलेगा कितना 1 मिल रहा है। हम इसको भी मिला सकते हैं या फिर ऐसे करके इसको भी मिला सकते हैं। 1 2 और 1 3 इसमें रह जा रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे 2 1 मिला है, 2 1 और मिला है, 3 कितना मिला है जी 1 मिला है, 1 लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको फटाफट आप लोग उतारिए। चलिए छठा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे छठा क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। इसमें क्या दिया है HCF और LCM ज्ञात करें, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसको भी हम बनाते हैं। क्या दिया है हम लोगों को, दिया है क्या दिया है हम लोगों को 96 और 404। हल करेंगे अब हम इसको। चलिए पहले 96 का देखते हैं हम लोग। 96 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा जी 48 दूना 96, 2 से लगाएंगे 24 दूना 48, 2 से लगाएंगे 12 दूना 24, 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, 2 से नहीं लगेगा, 2 से लगेगा 3, 3 दूना 6, ये 2 से फिर लगेगा, 2 से लगेगा कितना हो जाएगा 3 दूना 6। अब 404 है, क्या है जी 404, 2 से लगाएंगे 202 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 101 हो जाएगा। अब इसको लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो कितना 50 दूना 100 50 हो जाएगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे यहीं पे छोड़ देंगे बराबर। चलिए कितना हो जाएगा 96 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 कितना बार है इसमें 1 2 3 4 5 बार 2 है, कितना बार है 5 बार 2 है, 1 2 3 4 5, इसमें फिर 3 कितना बार है 3 इसमें 1 बार है। अब 404 लेंगे बराबर 2 इसमें कितना बार है 2 बार है, 2 गुने 100 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे जी HCF इसको निकालेंगे तो हम लोग इसमें कॉमन देखेंगे। आप लोग को कॉमन इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें 2 कितना बार है 5 बार है, 3 1 बार है, इसमें 2 कितने बार है 2 बार है और 101 1 बार है। तो हम लोग क्या करते हैं जब HCF निकालते हैं तो इसको क्या करते हैं मिलान करते हैं। हम लोग क्या करते हैं दोनों में कॉमन जो होता है उसको मिलान करते हैं। तो इसमें क्या है 2 और ये 2 मिल रहा है, ये सब नहीं मिल रहा है, तो हमको पहले बाद में LCM भी निकालना है। तो मिला करके नहीं हम बता देते इसमें कौन मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है और इसमें ये दोनों मिल रहा है, ये सब बाकी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो कितना हो जाएगा 2 कितना है 2 बार है, 2 दूना कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा 4, इसका आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग LCM निकालेंगे, क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। तो LCM बराबर हो जाएगा इसमें 2 कितने बार है, इसमें दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, इसमें 5 है इसमें 2 है, इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है, इसमें 101 है इसमें 101 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन है, तो 2 बार ही इसमें है, इसमें कितना बार है 5 बार है। तो हम किसको लेंगे इसको लेंगे, कितना बार है 5 बार 1 2 3 4 5। अब क्या करना है 3 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 1 3 को हम क्या करेंगे लेंगे गुने 101 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 101 लेंगे बराबर कितना हो जाएगा देखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तिहाई कितना हो जाएगा 96 और 96 में 101 में गुना करेंगे 6 0 6 9 0 9 6 9 6 9, इसका आंसर कितना हो जाएगा 9696। चलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 9696, इसका आंसर हो जाएगा। अभी बहुत है, एक बार बनाइए कि छोड़ दी।